So hello and welcome again to our channel Techimo. Subscribe and like our videos to get more content. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं डिक्शनरी के कुछ फंक्शंस और डिक्शनरी की मेथड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो होता है द लेंथ फंक्शन। तो उसके लिए हम हमारा शेल ओपन कर लेते हैं और शेल में हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं D1 नाम से। और D1 नाम से डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद हम इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाल दी वैल्यूज़, नाम 1 2 3। उसके बाद दूसरी वैल्यू डाल देते हैं हम माधव, और यहाँ तीसरी वैल्यूज डाल देते हैं हम गोपी 789। तो ये हमारा डिक्शनरी का क्रिएशन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन का यूज़ करेंगे जो कि है लेंथ फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन से क्या कर सकते हैं हम, डिक्शनरी में कितनी एंट्रीज है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हमने जैसे अपने लिस्ट वाले चैप्टर्स में बताया था कि जिस भी फंक्शन को यूज़ करना होता है उसका एक सिंटैक्स यहाँ पर कॉमन होता है, और वो होता है कि हम हमेशा डॉट लगा के यूज़ करते हैं। तो वो हम हमारी आने वाली मेथड्स में यूज़ करेंगे। लेंथ मेथड को आपको डायरेक्ट यूज़ करना है। तो लेंथ मेथड में आपको लिखना होगा एलियन के बाद आपको लिखना होगा दो सर्कुलर ब्रैकेट और डिक्शनरी का नाम, और ये हमें इसकी वैल्यूज़, इसकी जितने कैरेक्टर्स ये कंटेन करता है, जितनी एंट्रीज ये कंटेन करता है, उसका नाम, उसकी वैल्यू बता देगा। तो अब हमारी दूसरी मेथड पे आते हैं हमें, जो है क्लियर फंक्शन। तो क्लियर फंक्शन क्या करता है, क्लियर फंक्शन डिक्शनरी को क्लियर कर देता है। मतलब डिक्शनरी को जितनी भी एंट्रीज होती हैं उन सबको क्लियर कर देता है, डिलीट कर देता है। तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो हमने लिखा D1 डॉट क्लियर सर्कुलर ब्रैकेट्स, और ये डिक्शनरी क्लियर हो गई है, ये देखिए। तो डिक्शनरी पूरी तरह से क्लियर हो गई है। अब ये डिक्शनरी में क्लियर फंक्शन और डिलीट फंक्शन में क्या अंतर है तो मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पर हमारी डिक्शनरी D1 वापस से क्रिएट कर ली है, और हम डिलीट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो जब हम डिलीट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो डिलीट फंक्शन में सिर्फ एंट्रीज ही डिलीट नहीं होती, बल्कि पूरी की पूरी जो हमारी डिक्शनरी होती है वो डिलीट हो जाती है। मैंने यहाँ लिखा डिलीट D1, और जब हम D1 यहाँ पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर कोई डिक्शनरी अब बची नहीं है। मतलब यहाँ पर वेरिएबल सहित डिक्शनरी पूरी तरह से डिलीट हो जाती है, जबकि क्लियर फंक्शन में सिर्फ डिक्शनरी का डिलीशन होता है। तो अब हम वापस से अपनी डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। अब हम बात करने वाले हमारे नेक्स्ट फंक्शन की है, जो कि है गेट फंक्शन। तो गेट फंक्शन जो है वो हमारा सेम इंडेक्सिंग के जैसे ही यूज़ करते हैं हम। और गेट फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी की के द्वारा उसकी वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अब हम D1 में से कुछ ऑब्टेन करते हैं। तो आपको लिखना है D1 डॉट, और फिर आपको लगाना है गेट फंक्शन। तो यहाँ पर लगाया हमने गेट, और गेट लगाने के बाद आपको यहाँ पर सर्कुलर ब्रैकेट्स लगाने हैं, और फिर उसकी की का नाम लिखना है। तो की का नाम लिखने से आपको वहाँ पर वैल्यू शो करेगा। मैंने लिखा राम, और मुझे वैल्यू शो हो गई 1 2 3। तो इस टाइप से ये गेट फंक्शन का यूज़ कर आप की से वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इंडेक्सिंग से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब आप जब इसमें इंडेक्सिंग के लिए, मैंने आपको पहले समझाया था कि इसमें इंडेक्सिंग की जगह कीज़ का यूज़ होता है, तो वो कीज़ से भी डायरेक्ट ऑब्टेन की जा सकती है, और ये गेट फंक्शन लगा के भी ऑब्टेन की जा सकती है। मतलब दोनों सेम ही है। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ मेथड, जो कि है द आइटम्स मेथड। तो आइटम्स मेथड से हम डिक्शनरी के आइटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे कैसे करते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। ये जो आइटम्स मेथड है, इस आइटम्स मेथड से आपको डिक्शनरी के सारे आइटम्स यहाँ पर अलग से एक सोफिस्टिकेटेड, एक वेल मैनर्ड वे में शो हो जाएंगे। हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सिंटेक्स D1 डॉट आइटम्स, और उसके बाद लगाने आपको सर्कुलर ब्रैकेट्स, और ये आपके आइटम्स शो हो जाएंगे लिस्ट, डिक्शनरी के एक लिस्ट के फॉर्म में। तो इस टाइप से आप डिक्शनरी के आइटम्स को अच्छे से एक वेल मैनर्ड फॉर्म में शो कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, जो कि है द कीज मेथड। तो कीज मेथड जो होती है उससे क्या होता है कि आप डिक्शनरी की कीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिक्शनरी की कीज़ को निकालने के लिए आपको क्या करना है, लगाना है यहाँ पर कीज़ मेथड। तो डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, उसके बाद लगाएंगे डॉट, फिर लिखेंगे कीज़, और लगा देंगे सर्कुलर ब्रैकेट्स, और आपकी कीज़ यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह से वैल्यूज़ मेथड होती है, उससे आप वैल्यूज़ ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आपको लगाना है डिक्शनरी का नाम, उसके बाद लिखना है वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के बाद लगा देना है सर्कुलर ब्रैकेट्स, और ये वैल्यूज़ भी आपकी ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये थी हमारी वैल्यूज़ मेथड। और अब लास्ट मेथड जो होती है हमारी वो होती है द अपडेट मेथड। तो अपडेट मेथड से क्या होता है कि आप किसी भी डिक्शनरी को एक दूसरी डिक्शनरी में अपडेट कर सकते हैं।
तो उसके लिए आपको पहले एक दूसरी डिक्शनरी क्रिएट करनी होगी। तो हमारी D1 पहले से क्रिएटेड है और मैं D2 यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। सो हमने यहाँ पर 2 डिक्शनरीज क्रिएट कर ली है और अब हम अपडेट कमांड को समझते हैं। तो अपडेट कमांड के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा डिक्शनरी का नाम जिसमें आप अपडेट करना चाहते हैं। तो मैंने लिख दिया D3 डॉट, फिर आपको लगानी होगी अपडेट कमांड और उसके बाद आपको लगाने हैं सर्कुलर ब्रैकेट्स और उसके अंदर लिखना है आपको उस डिक्शनरी का नाम जिसको आप अपडेट करवाना चाहते हैं। जैसे D4 लिख दिया मैंने। और अब जब हम D3 प्रिंट कराएंगे तो ये 3 एंट्रियाँ जो D4 में है वो D3 में आ चुकी होंगी। तो ये देखिए ये हो चुका है और हमारी D4 एज इट इज़ रहेगी। तो ये हमारा अपडेट कमांड का यूज़ होता है। तो हमारी यहाँ पर सारी कमांड्स ख़त्म होती है और ये चैप्टर भी यहीं पर फिनिश होता है। तो अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर से आते हैं। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए। और आप इस हमारे साथ अपडेटेड रह सकते हैं हमारी लेटेस्ट अपलोड के साथ जब तक आप हमारे चैनल को फ्रिक्वेंटली विजिट करते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन नहीं किया है तो बेल आइकन को जल्दी से जल्दी प्रेस कीजिए और उसके जो कि सब्सक्राइब बटन के बिल्कुल जस्ट सामने होती है और वाइब्रेटिंग बेल का ऑप्शन शो नहीं होता है तो आप उसे ऑल पे कर दीजिए। तो इस टाइप से आप हमारे नोटिफिकेशंस पा सकते हैं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड थैंक यू।